हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात करने वाली हूँ कि जिन लोगों को पता चल गया है कि कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है और बहुत टाइम से वो परेशान चल रहे हैं, बहुत टाइम चला गया है, 2 से 3 साल चले गए हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं मिल रहा है, कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जो सिद्धि हैं, शक्तियाँ हैं, वो खुलकर आपके पास आए, आपको गाइड करे, आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ाए। तो उसके लिए या तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग फ्री चल रही है, काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं है, तो काउंसलिंग ले सकते हो। क्योंकि वीडियो पे हर किसी के इष्ट देव के बारे में बात करना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो आप काउंसलिंग लेंगे तो सेपरेटली आपको एक एक प्रॉपर रेमेडीज़ के साथ आपको चीज़ें बता दी जाती हैं क्या करना चाहिए, वो 100% वर्क करती भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। इष्ट देव अगर आपके हैं और आपको पता चल गया है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सपने भी आते हैं और चीज़ें भी डिसबैलेंस चल रही है, बैलेंस होने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता चल गया है कि आपके इष्ट देव जो मतलब आपका लगाव है वो हनुमान जी से ज़्यादा है, लेकिन आपने अभी तक किसी से चेकिंग नहीं कराई है, तो प्लीज़ चेकिंग मत कराइए, ज़्यादा चेकिंग नहीं कराना चाहिए अपनी बॉडी का। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपके इष्ट देव की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, या आप उनकी शक्तियाँ पाना चाहते हो, या आप उनकी कृपा आप पाना चाहते हो, तो प्रॉपरली गाइडेंस लीजिए मुझसे, उसके बाद आप कोई चीज़ शुरू करिए। लेकिन ये वीडियो उसके लिए है जिनकी नेचुरली कुंडलिनी अवेकन हो गई है, जिसको इंट्यूशंस पावर आते हैं, सिद्धियाँ शक्तियाँ जैसा फील होता है। तो क्या कर सकते हो आप, पहले तो इष्ट देवता के बारे में पता कर लीजिए, और इष्ट देवता पता चल जाता है तो आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो, उनके चालीसा का, उनके पाठ का, उनकी स्तुति का, उनके भजन का, उनके कीर्तन का आप सारा उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हनुमान जी इष्ट देव हैं और हनुमान जी की शक्ति थोड़ी आ रही है, कृपा उनके ऊपर आपके ऊपर आ रही है नेचुरली, आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप दिया बत्ती करते हो और आपको लगता है कि हाँ कुंडलिनी जैसी कुछ चीज़ आपके अंदर महसूस हो रही है, तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हो। हनुमान जी के मंदिर जाके उनके भोग प्रसाद चढ़ा सकते हो, उनको चोला चढ़ा सकते हो, या आप अपने घर में भी सारी चीज़ें कर सकते हो हनुमान जी के, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, सुंदरकांड पढ़ सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत बहुत प्रिय है, तो राम नाम का जाप कर सकते हो। आप राम दरबार की जो फ़ोटोज़ होती हैं वो आप अपने घर में लाके लगा सकते हो। मतलब आप जितना ज़्यादा इष्ट देव के लिए समर्पित हो सकते हो उतना होने की कोशिश करें, जितना भी हो सकते हैं। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम हमारे भगवानों के लिए हम जो भी कर देते हैं ना, वो सिर्फ 1 या 2% होता है। तो आप जितना भी कर सकते हो उनके लिए, जितना भी समर्पित हो सकते हो, ज़रूर कोशिश करें। जिनको भी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है इस जर्नी में, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। हनुमान जी का एग्जांपल इसलिए दिया है मैंने कि हनुमान जी ज़्यादातर लोगों के इष्ट देव हैं, ओके, और घर के कुल देवता भी हैं, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ पर एग्जांपल दिया। इष्ट देव आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर माता काली है तो माता काली की चालीसा आती है, वो आप पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हो, सिद्ध कुंजिका सूत्र आप पढ़ सकते हो, उनके भजन कर सकते हो, उनके गाने सुन सकते हो। आप जो भी देवी देवता के साथ आप कनेक्शन फील होता है उनकी स्तुति ज़रूर करिए, उनके बारे में ज़रूर पढ़िए, उनके नाम का दीपक जलाएं घर में, उनके नाम का दान करें। पितरों के दान कर सकते हो आप, पितरों की भी मुक्ति यहाँ तक की करा सकते हो। अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है तो आप पितरों की भी मुक्ति करा सकते हो। कुल देवी देवता के नाम पर आप सब कर सकते हो। ठीक है, कुल देवी देवता के नाम पर आपको ज़रूर दान देना चाहिए, वो आपके रास्ते खोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ये ज़रूर करना है आपको। आप देखेंगे कुछ समय में, मैं समय निर्धारित तो नहीं कर सकती, ना ही कोई कर सकता है, समय सिर्फ आपके इष्ट देव के हाथ में है, क्योंकि इष्ट देव सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन आपका हाथ ही थोड़ा लेट जाता है उनके हाथ में, आप लेट हाथ बढ़ाते हो। तो आप जब भी हाथ बढ़ाओगे उसी समय आपका इष्ट देव हाथ पकड़ लेंगे। तो आपको हाथ बढ़ाना है और उनसे बातें करनी है, उनसे सब कुछ डिस्कस करना है, जैसे आप अपने फ्रेंड से करते हो, मम्मी पापा से करते हो, वैसे ही आपको उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। देखिए फिर आप कुछ दिनों में कैसे आपका समय बदलता है। ठीक है, बहुत से काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से लोग जो है भटक रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनके घर में स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। और मुझे लिटरली बहुत ख़राब लगता है ये सुन के कि
मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, किससे गाइड मांग रहे हैं। अभी उनकी भी गलती नहीं है, वो परेशान है तो उनको जो मिलता है वहाँ चले जाते हैं अपनी मदद के लिए। तो ऐसा ना करें, पहले आप जाइए और पता करिए इस बारे में। मेरी काउंसलिंग फ्री है। पहले आपको ईमेल करना है अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी प्रॉब्लम्स, मेरा कॉल आएगा आपको, मैं बात करूँगी, उसके बाद आपको सल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप मुझसे मतलब बेफ़िक्र होके पूछ सकते हो, पूजा पाठ को लेकर, कुंडली को लेकर, चक्रों को लेकर। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि चक्र वगैरह, रेकी वगैरह मत करिए। ये मैनिफेस्टिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। ये सबसे ऊपर जो है ना वो है हमारे देवी देवता। अगर आपने अपने इष्ट को खुश रखा है, उनकी पूजा पाठ करिए, आपको वो सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ गाइड कर देंगे, कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे आपको, ठीक है, भटकने भी नहीं देंगे। तो आप यहाँ वहाँ भटक के पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, बजाय इधर उधर फालतू चीज़ करने से अच्छा, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज आपको देना था। आई होप कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। नहीं हुए हैं, काउंसलिंग ले लीजिए, ठीक है, फिर पर्सनली बात कर सकते हो आप, ठीक है। चिल्ड्रन बाय, नमस्ते। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, गलत लोगों से दूर रहें, अपने बच्चों का, अपने घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टिल देन बाय।